आज के दौर की कार्रवाई के बारे में देखें, आप सब लोग जानते हैं कि 6 जून को धरना था बैरिया टाउन के सामने। उस धरने के नतीजे में जो वहाँ शरपसंदी और दहशतगर्दी तकरीबकारी की गई, उन्होंने जो ज़िम्मेवारान थे पुलिस ने उनको नहीं पकड़ा। अच्छी साईं जलाल अदा साईं जलाल क्या गया अच्छी जलाल शाह आ गए, जलाल शाह को आने दे। अच्छा साईं अदा सर जो साईं जलाल शाह 6 जून के धरने के नतीजे में आपको पता है कि तकरीब कार्रवाई करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन सियासी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर सिंध एक्शन कमेटी और इंडिजिनस मूवमेंट के खिलाफ केसेस दायर किए गए। 30 एफआईआर हैं। ये भाई आपके लिए अनोखा मिसाल है कि एक वाक़या हुआ है और 30 एफआईआर दाखिल हुई हैं। हमने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ज़मानत ली। आज हम स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, एटीसी कोर्ट में, जिन्होंने 25,000 रुपये की ज़मानती बॉन्ड लेकर मेरी, जलाल शाह की, असलम खैरपुरी की और सज्जाद चांडू अवामी तहरीक के उन सब की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि जेल में गिरफ्तार जितने भी वर्कर्स हैं, सनान कुरैशी समेत तकरीबन 200 वर्कर हैं जो हमारे गिरफ्तार हैं और अभी तक वो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू है। सियासी कारकुनान को गिरफ्तार करो, गुम करो, उनके वालिदैन को पता नहीं कि वो कहाँ हैं। ये जो गिरफ्तारियों के हवाले से ये जो खौफ की फिजा पैदा की गई है, हम कहते हैं कि गिरफ्तार वर्कर्स को आज़ाद किया जाए और ये झूठे केसेस ख़त्म किए जाएं। एक तरफ पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, हम कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं सिंध में, हमारा कारकुनों के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, लेकिन ये 200 जो कारकुन बेगुनाह जो राह चलते हुए पकड़े गए, डंडे मारकर उनके हाथ, बाजू, सर फोड़े गए। होना तो ये चाहिए था कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर काटनी चाहिए थी जिन्होंने इन वर्कर्स पे तशद्दुद किया। वो जो पुलिस वाले जो बैरिया की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार खड़े थे, उनके खिलाफ नाअहली की एफआईआर दाखिल होनी चाहिए थी, वो सस्पेंड होने चाहिए थे। उनके खिलाफ कोई कदम नहीं हुआ और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुसलसल हिरासा, घरों को घेराव और उसके बाद केसेस का सिलसिला अभी तक जारी है। तो आज मालूम हुआ है 5 मिनट पहले अदालत में शामिल होने से पहले कि इस वाक़े की 30 एफआईआर आ गई हैं, जो आइन की, कानून की, कोर्टों की मजमूई जो कारकर्दगी है, उनकी जो हिदायतें उनके ख़िलाफ़ हैं। हम मज़म्मत करते हैं और सरकार को मुतालबा करते हैं कि ये केस फिलफौर ख़त्म हो जाए। साईं जलाल महबूब शाह, ये बताइएगा कि सिंध एक्शन कमेटी की इन केसेस के बाद, बैरिया टाउन के धरने के बाद आगे की क्या हिकमत अमली, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? अब क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम मास मोबिलाइजेशन करेंगे। हम चाहेंगे कि सारी सिंध के लोगों को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम ये लगाया गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नारे लगाए गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये बात याद रहे, हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीन जा रही है उसके खिलाफ जो भी हिकमत अमली जो होगी वो उसको बचाने की हम कोशिश शुरू करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि सिंध हुकूमत जो है वो एक जानिब कहती है कि जो है ये दहशतगर्द थे और ये जो है मुल्क के खिलाफ जो अनासर थे वो उस वक्त बैरिया टाउन में मौजूद थे। तो क्या समझते हैं सिंध हुकूमत किस मौक़िफ़ हो उसको कुछ नहीं किया। अंदर तो हम थे ही नहीं। जो दहशतगर्द थे उनको पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पीपल्स कोई और थे, लेकिन अगर कोई और हैं तो उनको पकड़ना चाहिए था। उस वक्त हम उधर स्टेज से कह रहे थे भाई ये हमारे लोग नहीं, आप इनको पकड़ो, और ये लेकिन जानबूझकर उनको करने दिया गया और फिर इस चीज़ को फैलाया गया
कि जी हमने किया। हम तो स्टेज पे बैठे हुए थे, स्टेज पे हमारे पास फायरिंग भी हुई और शेलिंग भी हुई, शेलिंग और उसके बाद इसके बाद और भी जहन में रहे, ये सिंध हुकूमत जानबूझकर एमक्यूएम की मदद से सिंध में ये यहाँ पे सिंधी और उर्दू स्पीकिंग जो हैं उनमें झगड़ा कराना चाहती हैं। हम जानबूझकर इस चीज़ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि 15 तारीख को अगर कहा गया तो हम पीछे हट गए, इसलिए कि कोई टकराव ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन याद रहे कि इन्होंने हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी झगड़ा कराने में। शाह साहब इहो ॿुधाइजो त कल बरादरी शाह साहब चयो आहे त सिंध जा जेके 70 सैकड़ो वोट आहिनि उहे असांखे मिलंदा आहिनि ऐं सिंध जा सॼण असां आहियूं। ई जेके बरा टाउन में या थियो हंगामो इन में पंहिंजनि माण्हुनि अची पंहिंजनि जेको आहे घरनि खे पायूं। असां वोट जी ॻाल्हि कोन था करियूं, असां मूं बि लख वोट खया आहिनि। असां हिन में मूं बि लख वोट खया आहिनि, इहो को घटि कान्हे। इहा ॻाल्हि चवण त उन खां पोइ तव्हां था अची वञो, कीअं था अची वञो, या त ॻाल्हि असांखे पाण सम्झ में नथी अचे त लख वोट जे पर सिंध जूं ज़मीनूं खपाइण तव्हांखे त इख़्तियार त कोन अथनि, इहो मैंडेट कोन्हे। वोट ॾियणु मैंडेट कोन्हे त तव्हां ज़मीन जी नीलामी करियो, ईअं तबाही कयो जीअं बैरिया टाउन सां गॾिजी तव्हां तबाही करे रहिया आहियो। सजाद साहब, तव्हां सिंध बार काउंसिल जा मेंबर भी आयो, वकील भी आयो, तव्हां ते भी जेको आहे सो FIR दर्ज थी आहे। हिक पासे सिंध हुकूमत जा जेके वज़ीर आहिनि उहे इंकशाफ था कनि त इन सॼी भञड्रा में जेकी हुया MQM मुलविस हुई। ॿिए पासे क़ौमी कारकुननि जे मथां जेको आहे सो घरनि ते चढ़ायूं करे केस दाख़िल कया पिया वञनि, त छा था सम्झो तव्हां? हिक पासे हू इंकशाफ था कनि त MQM मुलविस आहे, ॿिए पासे कॉम्प्रेस खयां था वञनि। देखिए पाकिस्तान की एजेंसियों की अब तक जो भी दहशतगर्दी के मुतल्लिक रिपोर्टें बनी हैं उससे आप सब सहाफ़ी हजरात और पाकिस्तान की कौम वाकिफ़ है कि वो किसके खिलाफ बनी थी। ये बल्दिया फैक्ट्री सानिया की जो JIT बनी थी उसकी रिपोर्ट से भी आप सब आलम आश्कार हुई थी, वो आप सब वाकिफ़ हैं कि उसमें कौन मुलविस थे। वो लोग तो असम्बलियों में बैठे हुए, 12 मई में कौन मुलविस थे वो लोग भी असम्बली में बैठे हुए। हमारी जो पार्टियों का जो इत्तेहाद था इनमें से किसी के खिलाफ मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी कारकुन और हमारे लीडर के खिलाफ कभी भी JIT की कोई रिपोर्ट नहीं है रिकॉर्ड पे जिसमें ये बोल सके कि हम में से कोई बंदा इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया हो, कभी भी माजी में। इससे पहले हमने, आप लोग गवाह हैं, कराची के जो मेरे सहाफ़ी दोस्त भाई हैं, कि हमने जब आइलैंड वाले मामले पे एजिटेशन की थी, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ था, वहाँ तो कभी किसी गाड़ी का शीशा भी नहीं टूटा था। हम पुरअमन एहतजाज करने वाले हैं। दरअसल ये साजिश करके देखें, इस बहरिया टाउन मामले में हम समझते हैं कि सिर्फ मलक रियाज जो है वो पार्टी नहीं है, इसमें सिंध हुकूमत खुद पार्टी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले 4 मई 2018 के मुताबिक सिंध हुकूमत जो है और पीपल्स पार्टी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो इस फैसले के मुताबिक जवाबदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं कि उनके खिलाफ नेब को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब आप समझें कि एक अक्यूज़्ड है वो, अगर सिंध हुकूमत जो है वो तो अक्यूज़्ड है, अब उनके जो भी इदारे हैं वो क्या आप समझते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे? इस सिलसिले में आज हमने एक पिटीशन भी दायर की है सिंध हाई कोर्ट में, कराची में यहाँ, जिसमें हमने चैलेंज किया, जिसमें हमने इस्तदा की है कि हम नहीं समझते कि इस मामले में बहरिया टाउन वाले इंसिडेंट में सिंध हुकूमत के मातहत कोई भी इदारा मुनासिब कोई जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती फेयर ट्रायल। इसलिए हमने इस्तदा की है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके इल्म में होगा कि इस 5 तारीख को खारदार तारें बिछाई गई थी, कंटेनर रखे गए थे, 500 से 1000 से ज़्यादा पुलिस अफसर वहाँ मुकर्रर थे, उनकी मौजूदगी में ये सारा काम करवाया गया। और यह जानबूझ के बहरिया टाउन कराची इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत ने मिली भगत करके ये जानबूझ के ये मामला करवाया। और उसका नतीजा ये निकाल रहे हैं कि सिंध के लोगों से उनका जमहूरी पुरअमन जो एहतजाज का हक है वो छीनने की ये साजिश है। आखिरी सवाल, ये जगह बहरिया टाउन में धरने ते शेलिंग शुरू थी त उन खां पोइ जेके कंटेनर तव्हां हुयो ॿिया होया त जामशोरे वञण जी कहिड़ी ज़रूरत पई, सभु सवाल कनि पिया। कराची हालांकि 35 किलोमीटर हो, तव्हां 200 किलोमीटर वञी पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस छो कि कराची में छो न आहे? इहो त राणा असांजो इख्तियार आहे न, तुंहिंजी सलाह सां त कोन ॾींदासीं। शाबाश आया, शाबाश। अभी ये लपेटो।